सीएम नीतीश के कचरा मुक्त पंचायत में कचरे का अंबार, कचरा प्रबंधन भवन की हालत जर्जर, काम करने वाले मजदूर वेतन से भी रहे नदारद। लातेहार के कामता में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, एक व्यक्ति को पड़ी महंगी, बिना कोरोना जांच किए व्यक्ति की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, परिजनों ने की जांच की मांग। झरिया में एक महिला ने युवक पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, पीड़ित के परिजनों ने युवक को किया पुलिस के हवाले, छानबीन में जुटी पुलिस। और बक्सर में दहेज लोभियों ने मोटरसाइकिल की रखी मांग, परिजनों ने लगाया आरोप, दहेज न मिलने पर नवविवाहिता की ली जान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके की खबरें अब तक आ रही थी, उन खबरों पर विराम। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया है। हम पार्टी एनडीए खेमे का कर सकती है रोक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू के संपर्क में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ कर सकते हैं गठबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया है। हम पार्टी एनडीए खेमे का कर सकती है रुख, जेडीयू के संपर्क में लगातार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। बिहार चुनाव से पहले ही इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है, जिसकी तो आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ कर सकते हैं गठबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया है। हम पार्टी एनडीए खेमे में कर सकती है रुख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू के संपर्क में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया है। हम पार्टी एनडीए खेमे का कर सकती है रुख। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में दरार पड़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? महागठबंधन में कभी दरार था नहीं है। ये मांझी जी को पहले ही से महागठबंधन मान लिया था, ये दूसरे लोगों के संपर्क में हैं, इसलिए महागठबंधन के अब अंग नहीं रहे और महागठबंधन इनके लिए सेक्रीफाइस किया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, क्योंकि एक विधायक केवल आदरणीय मांझी जी थे, उनके लड़के को एमएलसी बनाया गया था और इन्होंने इस तरह से काम किया है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि चलिए कम से कम रोज ब्लैकमेल करते थे, अब ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे हम लोग को। लेकिन जिस तरीके से यहाँ उसका कोई प्रभाव महागठबंधन पर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यानी अगर हम देखें तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर इस तरीके की खबरें हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वीरेंद्र जी, पढ़ने वाले नहीं है, जिस बिरादरी से आते हैं, भुइयां समाज से, मुसहर समाज से, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद यादव को नेता मानता है लोग और उनके कहने पर ही वोट देता है लोग। हाँ, मैं आपको पूछना चाहूंगी, हम प्रवक्ता हमारे साथ दानिश रिजवान भी जुड़ गए हैं। दानिश जी, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, महागठबंधन से अलग होने की क्या कुछ वजह रही है? देखिए, वजह बहुत साफ है। लगातार पिछले 9 महीने से हम लोग महागठबंधन के नेताओं से इल्तिजा कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, लेकिन 9 महीने के अंदर जो पार्टी महागठबंधन में शामिल नेता, दलित नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुनती है, वो सत्ता में बैठने के बाद आम जनता की क्या सुनेगी, ये मुझे समझ में नहीं आता है और ये बानगी बता रही है। अभी भाई वीरेंद्र जी की मैं बातों को सुन रहा था, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में अगर ईमानदार नेताओं की बात हो, जो अपने बातों से नहीं मुकरता है, वैसे नेताओं में भाई वीरेंद्र जी की गिनती होती है। जब लालू प्रसाद यादव जी की हवा खत्म हो गई थी बिहार में, अपने दम पर चुनाव जीतने वाले नेता भाई वीरेंद्र जी हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र जी को यह भी बताना होगा
कि अगर वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी भुइयां के नेता है, तो बिहार के यादवों ने बता दिया है कि लालू प्रसाद यादव के ही नेता नहीं है। और अगर ऐसा होता तो यादव बहुल पाटलिपुत्रा सीट से लालू जी की बेटी चुनाव जीत जाती। जो नेता अपने यादवों के सीट से, यादव बेल्ट से अपनी बेटी को चुनाव नहीं जिता सकता है, वो अपने आप को यादवों का नेता कहता है, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। अगर यादव के नेता होते तो एक कहा जाता है कि इटली पोप का और मधेपुरा गोप का, मधेपुरा सीट पर भी कितना क्या रही, ये बिहार की जनता ने देख लिया है। अब ये ना कहे कि कौन सा जाति का नेता कौन है, ये भारतीय जनता दल के नेता से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई वीरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले ही गठबंधन में दरार आ चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? अगर किसी ने किया है उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद, और उन्होंने आवाज दिया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वीरेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से इसमें दरार पहुंची है, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से ये दरार पहुंची, इस पर एक सवाल ये छोटा सा, जेडीयू में जाने से क्या कुछ लाभ होगा? तो दानिश हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। फिलहाल इस सवाल पर यहाँ जवाब देने के मूड में शायद नहीं नजर आए हैं विधायक जी। यहाँ पर दानिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, सवाल आपसे, जेडीयू में जाने से क्या कुछ लाभ होगा? देखिए, अब जेडीयू में जाने की तो अभी तक कोई बातचीत नहीं है। अभी आज हम लोगों ने ये तय किया है कि महागठबंधन में हम लोग शामिल नहीं रहेंगे। आगे की रणनीति के लिए पार्टी के कोर ग्रुप ने श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया है। जो भी फैसला लेना होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी लेंगे। किसके साथ अलायंस करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, ये तमाम मुद्दों पर उनकी जो सहमति होगी, पार्टी के हर वर्कर की सहमति भी मानी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हम प्रवक्ता दानिश जुड़े हुए थे और इसके अलावा विधायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में जिस तरीके से दरार पड़ी है, कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका फर्क जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। हम पार्टी एनडीए खेमे का कर सकती है रुख, तमाम तरीके के सवालों के साथ यहाँ पर जो सवाल उठते हैं, साथ ही जैसे कि अभी हम देखें तो किसी भी तरह से अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि वो एनडीए में जाएंगे कि नहीं, लेकिन महागठबंधन से अपना नाता तोड़ चुके हैं और जो अटकलें इतने वक्त से चली आ रही थी, उन अटकलों को भी यहां पर विराम मिल गया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आरजेडी के दलित विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष बनाया, जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, श्याम रजक को लंबे समय तक मंत्री बनाए रखा। आज ऐसे लोग नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं। दलितों के सबसे बड़े हितैषी नीतीश कुमार ही हैं। पा रही है इस पार्टी में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, इसके वो उसी पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में आए थे, अब वापस उसी पार्टी में जा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। हम समझते हैं कि पूरे आजाद हिंदुस्तान में जितना बड़ा दलित प्रेमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उतना दलित प्रेमी कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। और सिर्फ दलित में पैदा लेकर के ही दलित राजनीति को ताकत देने का काम अगर कोई समझता है कि हम करते हैं तो यह सरासर गलत है। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और उसका यह परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा से कम नहीं पूजे जाते हैं महात्मा गांधी दलितों में। तो बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे 15 साल की सुशासन बाबू की सरकार की विकास की पोल खुलती जा रही है। मामला शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के कटारी गांव का है, जहां सड़क इन दिनों जर्जर हालत में पड़ी हुई है और इस सड़क में कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए गांव वालों ने सड़क के मरम्मती का यहां पर निर्णय लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से श्रमदान करके 1 लाख की लागत से सड़क की यहां पर मरम्मत काम को शुरू करवा दिया। गांव वालों ने जिला प्रशासन और बिहार सरकार से इसे जल्द से जल्द ठीक करने की गुहार लगाई है और सड़क के ठीक न होने पर सभी गांव वालों ने आंदोलन करने की बात भी कही है। वहीं गांव वालों ने यहां कहा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा चुनाव कटारी पंचायत है, बरबीघा क्षेत्र पड़ता है, कटारी गांव है। ना तो मुखिया फंड से कोई काम है, न कोई ऊपर से पदाधिकारी आगे देगा। जो रास्ता भी, सारे गली भी सब कच्चा है। पानी की भी प्रॉब्लम है, वो भी अभी दूर नहीं। बिजली की भी समस्या है, वो भी अभी सही नहीं हुआ। कोई काम सुधार के आज तक नहीं हुआ। जो विश्वास में लटका हुआ और जो नहीं हुआ तो नहीं है। यह नवादा लोकसभा क्षेत्र, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र, कटारी पंचायत का कटारी गांव रोड है और यह इस रोड जो है यह मेन शेखपुरा और मेहूं जो मेन रोड है उससे लिंक रोड है, कटारी भाया होते हुए आपका टाल क्षेत्र तक बरैया। और हम लोग ये पूरा 7.5-8 किलोमीटर रोड है, यहाँ से लेकर के जखराज स्थान तक, जलप्पा स्थान बोला जाता है उसको, वहाँ तक 7.5 किलोमीटर रोड के लिए 20 वर्षों से संघर्ष लोग कर रहे हैं। चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय वोट रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा, हम लोगों ने विरोध किया। फिर जो प्रतिनिधि थे उस समय, जो प्रत्याशी थे, वो सब आकर के हम लोग को आश्वासन दिए कि हाँ हम आपका यह काम करेंगे। समस्या तो देख रहे हैं आप, रोड में कैसा है, आईसीयू में भर्ती है मेरा गांव का एक लड़की का। अब ऐसा स्थिति में क्या वोट देगा, किसको दे? सांसद उसे ही बोलता, विधायक उसे ही बोलता कि ये नहीं कोई करता। आते जाते कितना टायर घिस गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप लोग सड़क का निर्माण खुद से कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस संबंध में? बहिष्कार करें। कटारी पंचायत है, कटारी ग्राम है। समस्याएं क्या क्या रही है आप लोगों की? यहाँ आज तक कोई विकास का काम ही नहीं हुआ, न नली है न गली है, कोई काम ही नहीं हुआ है विकास। पंचायती राज का भी काम नहीं हुआ है, रोड का काम नहीं हुआ है। रोड तो आप देखिए रहे हैं, अब हम लोग संविधान से बना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के भूई पंचायत को स्वच्छता मिशन के तहत 4 साल पहले SLRM ने कचरा मुक्त पंचायत बनाकर जिले और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। इस ठोस और प्रबंधन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 नवंबर 2016 को किया था। तब लगा कि नालंदा से स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की गई है वो पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगी। लेकिन महज 4 साल में ही ये कचरा प्रबंधन खुद कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, इसके भवन में भी महज 4 साल के अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। आज हालात ये हैं कि ये पूरी तरह से बंद हो गया है और इसका मुख्य कारण महिला मजदूरों को राशि नहीं मिलना है। इस पंचायत को कचरा मुक्त बनाने के लिए 14 महिला समूह की टीम बनाई गई थी, जिनका काम था कि घर घर से कचरा चुनकर लाना और यहाँ कचरे से खाद बनाकर खेतों में सप्लाई करवाना। लेकिन आज सारे मंसूबे कचरे के ढेर में यहाँ नजर आ रहे हैं।
सिर्फ पैसा के कारण था। वर्कर को काम करना है तो पैसा उसको नहीं मिलेगा तो उसको बाल बच्चा कैसे पलेगा सर? तो इसका उद्घाटन कौन किए थे? श्री नीतीश कुमार। मतलब कितने लाख से ये बना हुआ? 12 लाख एक बार लगाया था सर, फिर 10 लाख रुपया आया था। 22 लाख, लगभग 22 लाख रुपया जी। बहुत सब इसका रीजन रहा, सरकार से भी तरफ से कुछ ढिलाई हुआ, कुछ यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके तरफ से भी ढिलाई हुआ। इसे जो इसका अध्यक्षता मुखिया अथी कर रहे थे वो भी इसका सही से मेंटेनेंस नहीं कर पाए और इस पर ध्यान केंद्रित। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो राजधानी पटना में यहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। दीघा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि चोरों ने एक बिजनेसमैन के घर से लगभग 1 करोड़ की कीमत ज्वेलरी और कैश लेकर यहां से फरार हो गए। वहीं 3 और घरों में लाखों की चोरी हुई है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरवाजा खिड़की तोड़ करके और भीतर में घुस करके सब निकाल लिया। कौन चोर लोग? हाँ, चोर। कितने बजे घटना? अभी हमको नहीं पता है। आप लोग घर पे नहीं थे क्या? घर पर थे। आप लोग कुछ पता नहीं चला? नहीं पता नहीं। जानकारी कब हुई? जानकारी सुबह में हुई। अच्छा, कितने की चोरी हुई होगी? उसका सब बहुत रुपया चला गया। सब बच्ची का शादी था, सब कहना गया। और बच्ची का शादी था घर पे? फिर भी कितनी की होगी, अनुमान लगा सकते हैं? अब उसको साल 1 करोड़ के आस। तो पिछले 4 महीने से पुल टूटने की वजह से चतरा के कोयलांचल में आवागमन ठहर सा गया है। बता दें कि चतरा जिला मुख्यालय के टंडवा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल के टूट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। आवागमन चालू करने को लेकर कई बार डायवर्सन का निर्माण भी किया गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया। गौरतलब है कि लोग अपने जान जोखिम में डालकर नदी पार कर अपने घरों तक पहुंचते हैं। सिमरिया के विधायक और भाजपा नेता किशन कुमार दास ने कहा कि पूरे मामले में राज्य सरकार विफल रही है। वहीं जिले के टंडवा प्रखंड की लाइफलाइन गेरुआ नदी पर एनटीपीसी द्वारा बनाया गया छलटा भी टूट गया है, जिससे टंडवा के लोगों को चतरा जिला मुख्यालय के साथ साथ हजारीबाग आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि सरकार नई सरकार आएगी तो कुछ हमारा क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन यह फिर उसी गर्त में हम लोग टंडवा के वासी क्षेत्र के लोग हम लोग जुड़े हुए हैं कि आज समस्या का यहाँ अंबार लगा हुआ है, समाधान नहीं हो रहा है। 1-1.5 महीने से लगातार ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी ज़्यादा है, इसमें गाड़ियाँ फंस जाती हैं और गाड़ी खराब हो रही है। गाड़ी खराब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मतलब रास्ता बनना चाहिए, पुल भी बनना चाहिए, टिकट का सुविधा होना चाहिए। साल से परेशानी हो रहा है। अभी भी क्या नाम हुआ? पानी मतलब पार हो रहा है, कैसे हो सकता है?
असल में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से टूट जा रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य पहलू यह है कि पुल और छलता निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम 4 बार लगातार मिले हैं। हम कल भी मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, तो कल भी इसकी चर्चा हम किए हैं पुल वाला डायवर्सन के लिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों आज तक नहीं करा पा रही है। यही क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है, जबकि पूरे झारखंड में टंडवा प्रखंड ऐसा प्रखंड है जो सर्वाधिक। तो लातेहार के कामता पंचायत के ग्राम कामता में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति को भारी कीमत चुकानी पड़ गई। बता दें कि व्यक्ति का बिना कोरोना जांच के ही यहां कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भेजकर उसे कोविड सेंटर भेज दिया गया। मामला कामता तुरी टोला निवासी जयश्री तुरी का है। इनके पुत्रवधू ने बताया कि मेरे ससुर कोरोना जांच के लिए सैंपल नहीं दिए हैं, तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है। एम्बुलेंस में जबरदस्ती मेरे ससुर को ले जाया गया। अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है। वहीं उनके बेटे ने भी बताया कि मेरे पिता कोरोना जांच के लिए सैंपल नहीं देने गए थे। ये बात सहिया और गांव के लोग भी जानते हैं। चंबा स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सहिया का भी कहना है कि जयश्री तुरी ने सिर्फ पर्ची कटवाई थी, उनका सैंपल नहीं लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब जयश्री तुरी ने सैंपल दिया ही नहीं तो उनकी रिपोर्ट आखिर पॉजिटिव आई कैसे। परिजनों ने उपायुक्त से इसकी जांच करने की मांग भी की है। फिर की चल जावा थाना और बोला कि मेरा ससुर चेक भी नहीं करवाए, जांच कुछ नहीं हुआ, खाली साइन पर हुआ, उसके बाद ले लाएंगे। तो फिर हम अकेले हो गए तो कहाँ जाइए। देख चलते हम कुछ नहीं बोले पार्टी यारी जगह पसंद हुआ उसमें बैठो कहते गाड़ी में एम्बुलेंस अल उदन तापस घूर कैला कहते कि बैठो कैसे अब चतिन ले गए कुछ बोलहो नहीं दिलखिन। वैसे निकलो जल्दी जयश्री माली निकलो चलो यहाँ बैठो का। बोला कि दीदी कोरोना बीमारी है इसका। कोरोना बीमारी बता रहे थे तो आपके पिताजी कहीं पे जांच करवाए थे, सैंपल दिए थे? नहीं वो तो नहीं बोल रहे थे, पर शुरू आए थे तो पुलिस लोग आए थे तो लोग बोले कि नहीं है जयश्री मालिक ने, उधर बगल में बोले उधर है न मुस्लिम लोग तो उसका नाम बोले थे। तो फिर बाद में गाँव घर का है कैला था तो फिर लेके आके हम लोग के पापा का रूम बताए, तब पुलिस लोग फिर आया एम्बुलेंस तब लेके गए। वो आया पर्ची कटाया, उसके बाद में फिर नाम निकला तो फिर जयश्री तुरी तो फिर बोला कि नहीं सर वो चल गया है, सरकार में काम किया है। तो हमको बोला कि जाइए अपन का ढूंढ के लाएंगे। सर कैसे हम जा ढूंढने जाए, सुबह हम खबर कर चुके हैं तो फिर नहीं आया तो उसका जांच नहीं हुआ है। जांच नहीं हुआ है तो फिर उसको क्वारंटाइन सेंटर ले गया है। तो उसके बीच में अस्पताल का भी कुछ बताए? नहीं बताए। सिंपल दे ले वो नहीं। तो वहीं सुदामजी थाना क्षेत्र के नूनूधी बस्ती निवासी गणेश बाउरी का बेटा राहुल बाउरी पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसे स्थानीय लोग और पीड़िता के परिवार के लोगों ने पकड़कर यहां सुदामजी थाना को सूचना दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और मेरे 2.5 साल की बेटी सोए हुए थे और हम लोग रात को बहुत थके हुए थे, इसलिए हम लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। इसका फायदा उठाते हुए गणेश बावरी बेटा राहुल बावरी लाइट ऑफ करके अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरे साथ दुष्कर्म किया। रात 3 बजे मेरा वो लड़का तो राहुल गणेश बावरी का बेटा राहुल मेरा रूम में घुसा था। उसके बाद वो लाइट ऑफ करके मेरा बीवी के साथ शारीरिक। तो बिहार के बक्सर से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला बक्सर जिले के आपको नवानगर थाना क्षेत्र की है, जहां दहेज लोभियों ने दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर एक नवविवाहिता को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता के पिता ने नजदीकी थाने में इस पूरे मामले को दर्ज करा दिया है। वहीं पुलिस के डर से ससुराल पक्ष के लोग अपना घर छोड़कर फरार हो गए हैं। के जहर लोग दे देगा। हम बेटी हमारे फोन पर कहले बेटा मरला से पकड़े बतला से न पकड़ा। हाँ पापा हो जल्दी आओ, अब हम बचम ना। अच्छा। लोग घरे कोई तू ना दे तो तू भगला काहे? दमदो के तरह क्या ही घर में ना। अच्छा कोई नहीं। और अब खबर धनबाद की है। धनबाद जिले के न्यू मॉडल यहां पर डेकोरेटर में चोरी करते 3 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। लोगों ने चोरों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। लोगों का कहना है कि हाल ही के दिनों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। पकड़े गए यहां पर चोर
लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके गिरोह जो है वो पूरे इलाके में सक्रिय हैं, इसको लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार चोरी की घटनाएं यहां बढ़ रही हैं, जिसे लेकर लोगों में भी परेशानियां हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं और लगातार अगर देखें तो इन चोरों का एक बड़ा गैंग है। पुलिस इसका यहां पर जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश करे। कल भी लोग जो गाड़ी का बैटरी चोरी किया है और आज भी जो है पूरा गोदाम से सामान जो है पीछे की ओर डीएस कॉलोनी की ओर जो ये लोग जो है फेंक दिया। तो संजोग से एक आदमी बोले तो हम लोग 6 बजे सुबह में ही हम लोग जो है आ गए वहाँ पर। जितना डीएस कॉलोनी में जितना भी चोरी हो रहा है पूरा गैंग यही होता है। आज ये गैंग अगर जो है पुलिस अगर इन लोगों को अगर अच्छी से अगर जो है पूछताछ करती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना पर कई बातें कही हैं। सीएम ने कहा कि हर दिन हम कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कल सिर्फ रांची जिले में 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। वहीं अब सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की तरफ है। आपको बताते चले कि सरकार का ज्यादा ध्यान सुविधाएं देने में, अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर है। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है और अब आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि घर से बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें। कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और याद रखें कि आपकी सतर्कता ही कोरोना से सुरक्षा का पहला कवच है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सूचना और संचार क्रांति का आधार रखने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी को हमेशा याद किया जाएगा। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने शत नमन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर शत नमन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से किया। तो वही मामला पटना के नौबतपुर प्रखंड का है, जहां मुखिया पर 7 निश्चय योजना के तहत किए गए कामों में 30 लाख रुपए को गलत तरीके से निकालने का आरोप लगा है, जो कि कई वार्ड सदस्यों ने लगाया है, जिसके लिए वार्ड सदस्यों ने सीएम और डीएम को पत्र भी भेजा है। वहीं गांव वालों ने भी बीडीओ से कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा है कि पैसों के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को वार्ड सचिव बना दिया गया और नली गली पक्कीकरण योजना में ये पैसे नहीं दिए गए। मामले में नौबतपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज आनंद ने कार्रवाई करने की बात कही है। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो।